नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक रेशों से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक रेशा है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है या फिर प्राकृतिक रेशों से क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो टेक्सटाइल है, यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेयान का पिता किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रेयान है, रेयान का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेयान का पिता किसे कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है, यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवकृत तंतु क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मानवकृत तंतु क्या है, यहाँ पे आपको मानवकृत तंतु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तने वाले रेशे क्या हैं, इनके प्रकार लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि तने वाले रेशे क्या हैं, यहाँ पे आपको तने वाले रेशे के बारे में बताना है और इनके प्रकार लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशम के प्रमुख प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रेशम होता है, यहाँ पे आपको रेशम के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूत का निर्माण कैसे होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सूत होता है, सूत का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सूत का निर्माण कैसे होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्केट बुनाई के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो वास्केट होता है, वास्केट बुनाई कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको वास्केट बुनाई के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग से क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राफ्टिंग से क्या आशय है, यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोजन को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आयोजन होता है, यहाँ पे आपको आयोजन को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य है, यहाँ पे आपको मूल्यों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधनों की विशेषताएं बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको संसाधनों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय योजना के चरण बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समय योजना है, यहाँ पे आपको समय योजना के चरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, थकान के लक्षण क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि थकान के लक्षण क्या है, यहाँ पे आपको थकान के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक आय किसे कहते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपूरक आय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अनुपूरक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक आय है, यहाँ पे आपको पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण का क्या योगदान है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य सरलीकरण का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको कार्य सरलीकरण के बारे में बताना है और उसके योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बचत के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो बचत का उद्देश्य है, यहाँ पे आपको बचत के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाना है कि बचत का क्या क्या उद्देश्य होता है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है, यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्लान क्या है, आर्लान एक्रिलिक वस्त्रों की विशेषताएं बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्लान क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्लान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आर्लान एक्रिलिक वस्त्रों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धागे में ऐंठन का प्रभाव एवं प्रकार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धागे में ऐंठन होता है, यहाँ पे
आपको धागे में ऐंठन का प्रभाव बताना है और उसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सिलाई मशीन के सामान्य दोष और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई मशीन होता है, यहाँ पे आपको सिलाई मशीन के सामान्य दोष बताना है और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर के माप लेने की विधियों के बारे में बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शरीर का माप लेने की विधि है, यहाँ पे आपको शरीर के माप लेने की विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गृह व्यवस्था का महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह व्यवस्था है, यहाँ पे आपको गृह व्यवस्था का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है नियोजन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको नियोजन के प्रमुख चरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बचत का अर्थ क्या है, बचत के उद्देश्यों को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बचत का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बचत का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको बचत के उद्देश्यों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वास्तविक आय से क्या तात्पर्य है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आय से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको वास्तविक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपूरक आय किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपूरक आय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अनुपूरक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि लघु त्रि प्रश्न का 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है वस्त्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। एक गृहिणी के लिए वस्त्र निर्माण के ज्ञान का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले वस्त्र विज्ञान को परिभाषित करना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो गृहिणी होती है, एक गृहिणी के लिए वस्त्र निर्माण के ज्ञान का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कृत्रिम रेशे क्या है, इनके प्रमुख विभाजनों को बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम रेशे क्या है, यहाँ पे आपको कृत्रिम रेशे के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इनके प्रमुख विभाजनों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कपास से बने सूत के गुण तथा कपास से सूत बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कपास होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कपास से बने सूत के गुण बताना है, उसके बाद आगे आपको कपास से सूत बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया के सोपानों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र की जो निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया के सोपानों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है धागे की संरचना किस प्रकार होती है, धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो धागा होता है, धागे की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके बाद आगे कह रहा है कि धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो धागा होता है उसकी संरचना किस प्रकार होती है, उसके बाद आगे आपको धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बुनाई विधि क्या है, विभिन्न प्रकार की बुनाई का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बुनाई विधि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बुनाई विधि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न प्रकार की बुनाई का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सलाइयों से बुनने के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सलाई होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि सलाइयों से बुनने के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है परिधान निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों को लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिधान निर्माण प्रक्रिया होता है, यहाँ पे आपको परिधान निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है सिलाई मशीन के महत्व देखभाल एवं कार्यों को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई मशीन होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलाई मशीन के महत्व के बारे में बताना है, उसके देखभाल के बारे में बताना है और आगे आपको उसके कार्यों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राफ्टिंग की विधि बतलाते हुए ड्राफ्टिंग की उपयोगिता बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ड्राफ्टिंग होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग की विधि बताना है, उसके बाद आगे आपको ड्राफ्टिंग की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिलाई के लिए वस्त्र तैयार करने से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्त्र तैयार किया जाता है सिलने के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि सिलाई के लिए वस्त्र तैयार करने से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले गृह व्यवस्था
के उद्देश्य बताना है। उसके बाद आगे आपको गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रबंध प्रक्रिया के नियोजन, नियंत्रण, संगठन या मूल्यांकन को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रबंध प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको प्रबंध प्रक्रिया के नियोजन को बताना है, नियंत्रण को बताना है, संगठन के बारे में बताना है और उसके मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध के प्रेरक तत्वों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है, यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के प्रेरक तत्वों का सविस्तार वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधनों का गृह प्रबंध में क्या स्थान है, इसके प्रकार को समझाइए, पारिवारिक साधनों की क्या विशेषताएं हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो साधन होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि साधनों का गृह प्रबंध में क्या स्थान है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रकार बताना है, उसके बाद आगे आपको पारिवारिक साधनों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, समय प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समय प्रबंधन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समय प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक बजट के उद्देश्य तथा लाभ बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक बजट होता है, यहाँ पे आपको पारिवारिक बजट के उद्देश्य बताना है तथा उसका लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य सरलीकरण क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्य सरलीकरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ।